हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरा लेखाशास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगासकोई से प्राप्त है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरा लिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक होने लगा। अब जानते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। पहला है साहित्य साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य 2 भागों में है। तो धार्मिक साहित्य कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य भी कितने प्रकार के कितने भागों में है, कितने तरह से जान सकते हैं ब्राह्मण साहित्य को? पहला है वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य 2 प्रकार के, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। तीसरा है विदेशी यात्रा विवरण, इसके अंतर्गत है। दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत है ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा जीवनी ग्रंथ, तीसरा गल्प साहित्य ग्रंथ। अब आता है हमारा विदेशी यात्रा विवरण। इसके द्वारा भी हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, विदेशी यात्रा विवरण। अब आते हैं इसमें यूनानी रोमन लेखक जिसके अंतर्गत कौन कौन थे? टेसियस जो ईरान के थे, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, अनेसिक्रिट्स एवं अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज इंडिया के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। डाइमेकस बिंदुसार, डायनोसियस अशोक के समय के। और अगले हैं टोलमी जियोग्राफी के लेखक और अगले हैं प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक। अब आते हैं चीनी लेखक फावान सुंगयुन हेंसोंग इसिंग। अब आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन कौन है? सुलेमान अलमसुदी अल-बरूनी ने तहकीक हिंद के लेखक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो ये सब है हमारे प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। कौन कौन से साहित्यिक लक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या है? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां और चित्रकलाएं, जिनके द्वारा हम इतिहास जान सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये हमारे अभिलेख और प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत।